हेलो फ्रेंड्स, आज हम खड़े हैं वैशाली में और मेरे यहाँ वैशाली आने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको NCRTC के रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS के रूट की जानकारी दे सकूँ। तो अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको ये दिखा रहा है कि कैसे पाइलिंग का काम शुरू हो चुका है और यहाँ पे वैशाली में पिलर्स की पाइलिंग हो रही है। यहाँ से ये रूट जो है वो आपको मेरठ तक जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। फिलहाल ये पाइलिंग का काम यहाँ शुरू है और आप देख सकते हैं कि रोड किस किनारे, बिल्कुल वैशाली का जो मेन रोड है उसके साथ ही पाइलिंग हो रही है और ये रूट आपको लेके जाएगा, कनेक्ट करेगा मेरठ टू सराय काले खां। यहाँ मैं कोशिश करूँगा आपको ये रूट जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक दिखाऊँ, मैक्स टू मैक्स दिखाऊँ। मुरादनगर, राजनगर स्टेशन सारा आपको घुमाते हुए लेके जाऊँ एक बार। तो चलते हैं आज के इस रूट पे, RRTS का रूट। अब ये दिखाने कि आखिर कंस्ट्रक्शन कितना हो चुका है। वैशाली से आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे पिलर्स पूरी तरीके से फुल कंस्ट्रक्शन में खड़े कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये वायडक्ट वन बाय वन आपको दिखाई देंगे और किस तरीके से NCRTC का ये जो कॉरिडोर है वो कितने अच्छे तरीके से निकल के आ रहा है। मैं आपको बताते चलूँ कि वैशाली के आगे RRTS का जो रूट है वो आनंद विहार पे मिलेगा और आनंद विहार के बाद ये 2 स्टेशन और यानी कि अशोक नगर और फिर आगे जाके सराय काले खां पे जाके मिलेगा। तो ये रूट जो है अभी बनेगा आनंद विहार से सराय काले खां का, लेकिन वैशाली से आगे का जो रूट है वो मैं आपको वन बाय वन दिखाते जा रहा हूँ। ये पिलर आप देख सकते हैं कि कैसे बन के खड़े हो गए हैं और अब सिर्फ इनको कनेक्ट करना रह गया है। और ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं बॉक्स गर्डर। जी हाँ, इसे बोलते हैं बॉक्स गर्डर, जिससे कि जो बॉक्सेस हैं उनको इन पिलर्स पे ही बनाया जाता है। देखिए, बॉक्स गर्डर जो होते हैं वो लुक लाइक बिल्कुल DMRC के ट्रैक जैसे होते हैं, लेकिन इनका जो इस्तेमाल होता है वो मेट्रो के रूट से बिल्कुल अलग है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि रैपिड रेल जो है वो ज़्यादा स्पीड के लिए जानी जाती है। जैसा मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये मेट्रो से 3 गुनी स्पीड पर रन कर सकती है। इसके लिए गर्डर जो होते हैं उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जनरली मेट्रो का रूट बनाने में गर्डर्स को यार्ड में बनाया जाता है और उनके पार्ट्स को लाग के जॉइंट कर दिया जाता है गर्डर के थ्रू, जो बॉक्स गर्डर होते हैं उस पर। लेकिन यहाँ के जो बॉक्स गर्डर है उनमें इस रूट को ऑन द वे इन द एयर बनाया जाता है, ज़्यादा मजबूती के लिए, ज़्यादा स्पीड को अचीव करने के लिए। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों बॉक्स गर्डर इस तरीके से रख के बनाए जा रहे हैं, ना कि यार्ड में रख के बना के यहाँ पे फिट किए जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझना ज़रूरी है और ये इसीलिए है क्योंकि रैपिड रेल की स्पीड को मैच किया जा सके एज़ पर द एक्सपेक्टेशन, यानी कि 100 से 150 की स्पीड जो है उस पर चलाई जा सके रैपिड रेल को। तो ये आप देख सकते हैं कि वैशाली से वसुंधरा की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लंबे रूट पे ये गर्डर रखे जा चुके हैं। बॉक्स गर्डर का काम हो चुका है और ये रूट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इस पे ऊपर का काम सिर्फ बचा होगा जो स्टेप बाय स्टेप, फेज़ बाय फेज़ पूरा होगा। और ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये रोड के बिल्कुल एक तरफ, यानी मैं वैशाली से वसुंधरा की तरफ ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे बाएं हाथ के साइड में जो ग्रीन एरिया है उसमें ये पिलर के ऊपर बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि साफ है कि ये रोड पे स्पेस कवर नहीं कर रहे हैं। पिलर पे खड़े होके ये बनाए गए हैं। टोटल रूट जो कॉरिडोर है वो पिलर पे है, तो स्पेस बहुत कम कवर कर रहा है। अब जो ये लोकेशन हम देख रहे हैं, ये जो पिलर्स में थोड़ी आप चेंजिंग देखेंगे। ये देखिए, जैसे कि पहले अभी आप देखते आ रहे थे कि राउंड पिलर्स हैं, लेकिन अब जो पिलर्स हैं वो स्क्वायर शेप में होते जा रहे हैं, थोड़े चौड़े शेप में आ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक स्टेशन आने वाला है रैपिड मेट्रो का और यहाँ पे जो स्टेशन होगा वो साहिबाबाद का स्टेशन होगा। जी हाँ, मैं फिर से बता दूँ, ये साहिबाबाद का स्टेशन होने वाला है। ये वही स्टेशन है जहाँ पे दिल्ली मेट्रो को एक्सटेंड करके कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है रैपिड रेल से। दिल्ली मेट्रो कनेक्ट होगा रैपिड रेल से साहिबाबाद के स्टेशन पे। तो ये स्टेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है रैपिड रेल और मेट्रो दोनों के लिए गाज़ियाबाद में। मैं आपको भी बता दूं कि इसके लिए मेट्रो का रूट काफ़ी ज़्यादा रिवाइज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा डाइवर्ट भी किया जाता है, जिससे कि लोगों को मल्टी कनेक्टिविटी मिले, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिले। इसके लिए रूट को चेंज करके ऐसा किया गया कि वो जो फेज़ 4 का जो रूट है
वो कहीं ना कहीं जाके साहिबाबाद में मिले, और वहाँ से अगर कोई रैपिड रेल से आ रहा है तो वो मेट्रो से कनेक्ट हो सके, और मेट्रो से अगर जा रहा है तो रैपिड रेल से कनेक्ट हो सके। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सोचा समझा ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है पूरे दिल्ली को, पूरे NCR को कनेक्ट करने के लिए। साहिबाबाद के मेट्रो स्टेशन से ये रूट थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है और ये अंदर अंदर होते हुए रेलवे लाइन के किनारे पहुंच जाता है, और वहां से क्रॉस करने के बाद और उसके आसपास में ये रेलवे ट्रैक के किनारे जाएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक के किनारे ये पिलर बिल्कुल खड़े हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि राजनगर एक्सटेंशन जाने वाला ये फ्लाईवे है, और इस फ्लाईवे के नीचे से रैपिड रेल का ट्रैक जा रहा है, और यही ट्रैक आगे जाकर एक काफ़ी अच्छी हाइट से क्रॉस करेगा मेट्रो के रूट को। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं राजनगर एक्सटेंशन पे, और यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो अगेन रैपिड रेल का ट्रैक है। ये मैं जो आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी पिलर्स का शेप अब चेंज हो गया, और यहाँ पे आने वाला गुलदर मेट्रो स्टेशन जो फर्स्ट फेज में बन के तैयार होगा। मतलब कि इस ट्रैक के फर्स्ट फेज में भी जो ट्रेन है वो साहिबाबाद से गुलदर के बीच चलने वाली है, जिसका टारगेट है 2023 का। हालांकि ये ट्रैक काफ़ी छोटा होगा, लेकिन फ़िलहाल टारगेट ये है कि साहिबाबाद से गुलदर के बीच जो है वो ट्रैक चला दी जाए। तो ये जो मेट्रो स्टेशन होगा वो बेसिकली राजनगर स्टेशन के रेजिडेंट्स के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा, बहुत बड़ा एक बूस्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन का। वो काफ़ी आसानी से मेरठ और दिल्ली यहाँ की पूरे NCR में ट्रैवल कर सकेंगे। हम देख सकते हैं कि दोनों रूट्स के बीच में एक रास्ता दिया गया है जिस पे कि पिलर बनाया जा सके। फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि ये जो फ्लाईवे बना है ये हाल फिलहाल में बना है, और फिलहाल आपने ऐसा फ्लाईवे नहीं देखा होगा जिसका आने और जाने का जो रूट है वो इतना अलग हो। जनरली आपने दिल्ली या NCR में कहीं भी फ्लाईओवर देखा होगा तो आने जाने के रूट जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, सटे होते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे रैपिड रेल का ट्रैक ले जाना था, इन बिटवीन द जो मीडियन होता है, जो रोड के बीच का ट्रैक होता है उसमें ले जाना था, इसलिए इस फ्लाईओवर के डिज़ाइन में, लेआउट में चेंज किया गया। और जैसे कि अप एंड डाउन का जो आप देख सकते हैं फ्लाईवे का रास्ता, उसे अलग अलग किया गया और मीडियन को छोड़ा गया ट्रैक के लिए, जिससे कि रैपिड रेल का ट्रैक बनाया जा सके। तो ये एक काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन था सेंटर और स्टेट का, जिसके वजह से रैपिड रेल के लिए ट्रैक के लिए जगह मिल सके और साथ ही साथ फ्लाईओवर भी बन गया। तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको लैंड एक्विजिशन में बहुत ज़्यादा समय या पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सरकार के पास ये ज़मीन पहले से एक्वायर्ड की हुई है, और सिर्फ उसे इस पर पिलर्स बना के इन्हें लिंक करते हुए चलते जाना है। देखिए, रैपिड रेल हो या बुलेट ट्रेन हो या एयरपोर्ट हो, इन सब का असर कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर पे पड़ता है, क्योंकि ये इस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जहाँ भी होती है वहाँ पे रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ जाती है, घरों की डिमांड बढ़ जाती है, लोग आसपास ही रहना पसंद करते हैं। ये एक फैक्टर है रियल एस्टेट को अपना एक सेगमेंट को बूस्ट करने का, लोगों को बताना और बता के लोगों को फ्लैट सेल करने के लिए बहुत बड़ा मौका होता है कि RRTS या रैपिड रेल या मेट्रो उनके प्रोजेक्ट के 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 5 मीटर के रेंज से गुजर रहा है। तो लोग वहाँ पे कोशिश करते हैं कि ऐसी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा माध्यम है, उसके आसपास ही उनका घर हो, जिससे कि वो ईज़िली कहीं कम्यूट कर सकें। मैं अपने पर्सनल नॉलेज में ऐसे 1-2 फ्रेंड्स को जानता हूँ जो मेरठ से या फिर गाज़ियाबाद से बहुत इंटीरियर से बिलोंग करते हैं, मोदी नगर से। वो खुद भी ये चाहते हैं कि अगर इस टाइप के रूट अगर बन जाते हैं, इस टाइप के अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाती है, तो शायद उनके लिए दिल्ली या गाज़ियाबाद रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो 40 से 50 या 1 घंटे में भी अगर मेरठ से दिल्ली आ सकते हैं तो उनके लिए वो फिजिबल ज़्यादा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें रेंट सेव होगा, उनका क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा अपने घर पे। तो ये एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है जो लोगों को डायरेक्ट मेरठ से दिल्ली कनेक्ट कर देगा। और अगर ये पूरा रूट बन जाता है, जो कि तीनों रूट हैं जो मैंने आपको फेज़ 1 में बताया है अपने पहले वीडियो में, अगर ये तीनों रूट बन जाते हैं तो आप सोचिए मेरठ से डायरेक्ट हरियाणा यानी कि पलवल और SNB तक ट्रैवल कर सकते हैं। ज़रा सोचिए क्या शानदार कनेक्टिविटी हो जाएगी किसी के लिए भी। राजनगर से अभी तक जो कनेक्टिविटी थी वो सिर्फ रोड की थी, लेकिन इस रैपिड रेल के बन जाने के बाद जो राजनगर एक्सटेंशन है वो कहीं ना कहीं पूरे NCR के मैप पे आ जाएगा, कनेक्टिविटी उसकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिलहाल हम यहाँ से मुरादनगर की ओर बढ़ रहे हैं, और जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि
आप रोड का देख सकते हैं कितना चौड़ा किया गया है। मैं आपको बता दूं कि रैपिड रेल बनाने के लिए NCRTC ने इस रोड को चौड़ा भी किया है, यानी कि जो रोड इन्होंने कवर किया है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा रोड इन्होंने साइड में दिया है लोगों को ट्रैवल करने के लिए। जो एरिया कवर हो गया उसके बदले इन्होंने साइड में दोनों तरफ, ये सिर्फ एक तरफ की बात नहीं, मैं दोनों तरफ के बता रहा हूँ कि दोनों तरफ रोड को चौड़ा किया गया है, जिससे कि जो डेली का ट्रैफिक है उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिलर जो है फुल कंस्ट्रक्शन में है और लोगों को यू टर्न और कट्स के लिए कहीं कहीं पे स्पेस छोड़ा गया है, जिससे कि वो आसानी से यू टर्न और कट्स ले सकें अपने डेस्टिनेशंस को जाने के लिए। जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं वहाँ पे यू टर्न्स और कट्स दिए गए हैं पूरे के पूरे कॉरिडोर में, पूरा एरिया कवर नहीं किया गया है। ये हम मुरादनगर की तरफ बढ़ रहे हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो कॉरिडोर है काफ़ी हद तक बन गया है। आप देख सकते हैं पिलर के ऊपर जो कॉरिडोर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लॉन्चिंग गटर जो है, बॉक्स कटर जो है अपना काम कर चुके हैं, सिर्फ इन्हें बीच में ज्वाइन करना बचा है। अदरवाइज़ कनेक्टिविटी जो है ऊपर की पूरी बन चुकी है और यहाँ से देखा जाए तो ऑलमोस्ट काम जो है सिर्फ ऊपर का बचा हुआ है। हम अब पहुँच चुके हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे, जिसे EP कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुहाई का मेट्रो स्टेशन आने वाला है। आप फिर से देखेंगे कि पिलर के शेप्स चेंज हो चुके हैं और अब जो है दुहाई का मेट्रो स्टेशन यहाँ बनेगा और यहीं से एक रूट कट के दुहाई की डिपो पे ट्रेनें जाएंगी। आपको यहाँ से जो लेफ़्ट हैंड साइड आपको दिखेगा पूरा दुहाई का ये डिपो बनेगा। और EP क्रॉस करने के बाद जो रूट है वो यहाँ पे आपको पिलर की हाइट थोड़ी ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि ये पूरा EP क्रॉस करके पार करेगा। जो रैपिड रेल का ट्रैक है वो EP को क्रॉस करेगा ऊपर से, तो जो पिलर की हाइट है वो आपको नॉर्मल से ज़्यादा दिखेगी। ये हम अब मुरादनगर में ही अब आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ हम देख सकते हैं कि मेट्रो का काम, रैपिड रेल का काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो बैरिकेडिंग लगी हुई है वो इसलिए लगी हुई है कि अंदर जो काम हो रहा हो उससे ट्रैफिक पे कोई असर ना पड़े। देख सकते हैं कि ये सारा जो बैरिकेडिंग है ये सिर्फ रैपिड रेल का ही है। इस रूट को थोड़ी जल्दी से दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो थोड़ा तेज़ भगाऊँ, थोड़ा फास्ट भगाऊँ, जिससे कि आपको पूरा ट्रैक जो है वो जल्दी दिखे। ये अब आप देख सकते हैं कि कैसे लॉन्चिंग गटर तैयार किए जा रहे हैं बॉक्सेस तैयार करने के लिए। ये देख सकते हैं आप ऊपर की साइड में कैसे जो लॉन्चिंग गटर है वो बिल्कुल 2 पिलर के बाद तैयार है। और अब इन्हीं के ऊपर ये देखिए साइड में रखे गए हैं लॉन्चिंग गटर, ये ऊपर जाएगा और अब बॉक्स बनने तैयार हो जाएंगे रूट को कनेक्ट करने के लिए। ये मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ भगाते हुए आपको मुरादनगर बस स्टैंड तक पहुँचा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि बीच में जो थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा है वो सिर्फ कुछ लोग या तो रॉन्ग लेन में चल रहे हैं, कुछ पार्किंग्स खड़ी हैं आउटर रोड पे, जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो हो रहा है। तो ये मैं आपको भगा के लेके आ गया हूँ मुरादनगर बस स्टैंड पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेज है। पिलर्स की तैयारी जोर शोर से है और छड़ें आपको दिख सकती हैं RRTS के पिलर्स की। और इसी बस स्टैंड के पास आपको मुरादनगर का स्टेशन भी मिलेगा। रैपिड रेल का मुरादनगर स्टेशन जो है बस स्टैंड के पास ही है। तो यहाँ पे भी लोगों को कनेक्ट करने के लिए ध्यान रखा गया है कि बस स्टैंड के साथ ही रैपिड रेल का स्टेशन भी तैयार हो। साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो शुरुआत में आपने देखा था वैशाली से लेके जो मुरादनगर तक का आप जो रूट देख रहे हैं, इसे अभी तक 2 कॉन्ट्रैक्टर मिलकर बना रहे हैं, जिसमें कि शुरुआती में जो ट्रैक है वो KEC बना रही है। आपको फिर से बता दूं कि शुरुआत का जो ट्रैक है वो KEC कंपनी बना रही है कंस्ट्रक्शन के लिए, जिम्मा उसे मिला है। और उसके बाद ये जो KEC जो बना रही है वो मेरे ख्याल से दुहाई तक का काम उसे मिला हुआ है। और दुहाई के बाद यानी EP क्रॉस करने के बाद जो काम है वो एप्को कर रही है, APCO कंपनी, यानी कि एप्को को ठेका मिला हुआ है पूरे इधर मुरादनगर में। EP के बाद का काम एप्को को मिला हुआ है, तो वो कंस्ट्रक्शन का काम देख रही है। यानी ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये एप्को कर रही है। अब जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉक्स कटर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पिलर्स खड़े हैं और ये पिलर्स अब आगे जाके कनेक्ट करेंगे। इन फ्यूचर में इनके ऊपर ये बॉक्स कटर लगा के यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही वायडक्ट तैयार किया जाएगा, जिससे कि ट्रैक को, कॉरिडोर को पूरा किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि काम कितनी स्पीड से चल रहा है, काम कितनी तेज़ी से चल रहा है ट्रैक बनाने का। अगर पिलर्स खड़े हो गए हैं तो
बॉक्स गर्डर लगा के सिर्फ इन्हें जॉइन करने का काम रह गया है। हालांकि इसमें समय लगता है, मजबूती के लिए ऐसा करना पड़ता है जिसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह है कि हाँ, काम की स्पीड में कोई कमी नहीं है, काम फुल फ्लेज चल रहा है और रैपिड रेल अपने तय समय से बनने की पूरी उम्मीद है। और अब हम ये मुरादनगर क्रॉस करके मोदीपुरम की तरफ बढ़ रहे हैं, सॉरी मोदीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। और मोदीनगर जाते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बैरिकेडिंग की जा चुकी है और बैरिकेडिंग जो की गई है उससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे भी काम जल्द शुरू होने वाला है और कुछ हिस्सों पे काम शुरू हो भी चुका है। हालांकि इस ट्रैक पे मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ बिकॉज उसकी वीडियो थोड़ी करप्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ पे आपको ये मैं साफ बता सकता हूँ कि यहाँ पे भी काम बहुत हद तक शुरू हो चुका है। ये मैं ऑलमोस्ट मोदीनगर पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि मोदीनगर का वेलकम के लिए जो बोर्ड दिखता है वो सामने बिल्कुल दिख रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काम कितनी तेज़ी से चल रहा है। पिलर्स का काम यहाँ शुरू किया जा चुका है और ये आगे जाते हुए तक गया था मोदीनगर की तहसील तक। वहाँ तक मैंने देखा तो ऑलमोस्ट बैरिकेडिंग का काम किया जा चुका है और पार्ट में पिलर्स बनाने का काम चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में आपको मेरठ तक का पार्ट आपको दिखाऊँ कि मेरठ में कितना काम आगे बढ़ चुका है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए इंडियन रियलिटी वर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।